अस्सलाम वालेकुम जी। तकलीफ़ें इस कदर दिल पे बोझ डाल रही होती हैं, हर लम्हे 24 घंटे तकलीफ़ों का, मुसीबतों का साया हमारे सर पे मंडला रहा होते। रात को कंबल के नीचे लेट के आंसू बहाना, अंधेरे में अल्लाह से बात करना, और ये इस कदर छुप के रोना कि मेरे रोने की सिसकियों की आवाज़ कहीं साथ लेटी हुई माँ ना सुने, कहीं साथ लेटा हुआ भाई ना सुने, और अल्लाह से ये सवाल करना मालिक अब इंतज़ार नहीं होता। मालिक इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हम वहीं खड़े हुए हैं। मालिक तकलीफ़ें सह सह के थक चुके हैं, इम्तिहान दे दे के थक चुके हैं। मालिक प्लीज़ अब इम्तिहान देने की ताकत नहीं रही, मज़ीद मालिक अब रोने की ताकत नहीं रही। लोग पूछते हैं इतनी मेहनत कर चुके हो, कहाँ पे पहुँचे हो मालिक, अभी तक इस बात का कोई रिजल्ट मिल नहीं रहा है इन लोगों से। मालिक क्या कहें, मालिक अब इंतज़ार नहीं होता। और फिर एंड पे एक क्वेश्चन, मालिक हमारे साथ ही ऐसा क्यों, आखिर क्यों हम ही इतने इम्तिहान दे रहे हैं, आखिर क्यों हम ही इतनी तकलीफ़ों में हैं। सामने देखते हैं चेहरे मुस्कुराते हैं, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, बागों में फूल खिले हुए हैं, लेकिन अपने दिल मुरझाए पड़े हैं। मालिक अब ऐसा नहीं हो। सुभान अल्लाह। मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह तकलीफ़ों में जिसे डालते हैं, जिस इंसान को पसंद करता है कि इस पे तकलीफ़ें, इस पे मुसीबतें डाली जाएं, अल्लाह इस बना पर मुसीबतें डालते हैं कि तुम्हारे दराजात बुलंद किए जाएं, तुम्हारे गुनाह माफ़ किए जाएं, और तुम्हें अल्लाह के नेक लोगों की लिस्ट में शामिल किया जाए। तुम्हारा दुनिया में एक नाम हो, दिलों में एक नाम हो। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह सबसे ज़्यादा जिन लोगों पे मुसीबतें डालते हैं वो उसके अंबिया हैं, और अंबिया के बाद वो तमाम लोग जो अपने अमल में अंबिया के करीब तरीन हैं, जो अंबिया की तरह अच्छे अमाल करते हैं, जो अंबिया की सुन्नत पे चलते हैं, जो अंबिया के बताए हुए तरीक़ों पे चलते हैं, अल्लाह उन पे मुसीबतें डालती हैं। लेकिन फिर मालिक हमारा सवाल ये है, हमको परहेजगार थोड़ी है, हम तो गुनाहगार हैं, हमसे तो मालिक नेकी नहीं होती, हम तो गुनाहगार हैं। तुम तो गुनाहगारों का बता रहे हो ना, तुम्हारा नबी तो गुनाहगारों का बता रहा है कि ज़्यादा तकलीफ़ें अंबिया पे, और अंबिया के बाद वो तमाम लोग जो नेक और सालिह मालिक, हम तो गुनाहगार हैं। तो मालिक कुरान में फरमाता है कि हम तुम पे छोटे छोटे अजाब डालते रहते हैं ताकि तुम गुनाहों से पीछे हटो और तुम बड़े अजाब से बच सको। यहाँ पे भी मालिक का पर्पज़ यही है, तुम्हें बड़े अजाब से बचा लिया, तुम्हें उस बड़ी तकलीफ से जो तुम्हें क़यामत वाले दिन सहनी पड़ेगी उससे बचा लिया जाए। तुम्हें उस बड़े अजाब से कि तुम लोगों के सामने ज़लीलो ख्वार होते फिरो, तुम उस बड़े अजाब से कि लोग तुम्हें धुतकारें, लोग तुम्हें अंधा लूला बहरा कहें, तुम्हारी इज्जत नफ्स पे वार करें, मालिक तुम्हें उनसे बचाना चाहते हैं। मालिक तुम्हें छोटी छोटी तकलीफ़ों में डालता है कि जो अपनी गलतियों की वजह से तुम गलत रास्ते की तरफ जा रहे हो उससे वापस लौटो, नेकी के रास्ते पे आओ, लोगों के दिलों में राज करो। यहाँ पे एक इंसान जो एक रसूल है अपने चच्चे के मुखालफत सह रहा है कि इस्लाम नहीं फैलाने दूंगा मैं तुम्हें। यहाँ पे जो एक रसूल है और ख़ातमुन नबिय्यीन और इमामुल अंबिया हैं, ताइफ के आम लोगों से पत्थर पड़ रही हैं कि ये इस्लाम की तबलीग करते हैं। कोई कहता है ये जादूगर है, ये मौजज़ात नहीं दिखाता। कहीं यूसुफ को उसी के भाई कुएं में डाल देते हैं। बाप की जुदाई, भाइयों की जुदाई, अकेले एक शहर में रहना जहाँ बुत परस्ती आम है, आसान काम नहीं है। लेकिन अल्लाह दरजात बुलंद करते हैं। लेकिन उन सब के जो रिज़ल्ट हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख लें आप, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को देख लें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देख लें, जितनी आजमाइशें अल्लाह ने डाली हैं, मकाम कितना, दिलों पे राज करते हैं। काफरों की किताबों में उनके नाम है, काफर अपनी किताबों में उनकी सखावत का चर्चा करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी का चर्चा करते हैं। तो तकलीफ़ें
یاد رکھیے گا اللہ کے بڑے محبوب ہیں آپ کو تکلیفیں اس وجہ سے دی جا رہی ہیں کہ ٹائم آئے گا آپ کا نام، آپ کی شکل لوگوں کے ذہن میں ہوگی، لوگوں کے دلوں میں ہوگی، محبت کرنے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ آپ کے درجے بلند کرے گا۔ اللہ حافظ۔